जेंडर है वो पति मैन है को वो एच बोल रही है, या मत दो सोशल मीडिया पर। और आप कह रहे हो कि आपको चुल क्या है, सोच क्या है। वो बेचारी लेडी कार में सबसे पीछे खड़ी हो, लेडी आंटी बोलती हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो जो है वो क्रिएट होते हैं। तो चलिए जी, आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने पोस्ट पर शेयर किया और मैं शॉक्ड हूँ कि एक भी लाइक नहीं आया उस पर, ना ही एक भी कमेंट आया। हो सकता है इस समय आप डिनर बनाने में बिजी हो। तो चलिए, अभी मैं जो बात पोस्ट पर की थी थोड़ी सी यहाँ पर मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं शॉक्ड थी, मैं हैरान थी। ये मैंने क्या देखा? ये मैंने देखा कि पुत्तन को नहीं, झूठी को पुत्तन और गुलाब सिंह ने, इवन नन्नू जीजा ने, जीजा क्यों कह रही हूँ, नहीं नन्नू ने पीछे छोड़ दिया है व्यूज के मामले में। क्योंकि आपको पता है, लड़ाई हस्बैंड वाइफ की हो, ठीक है तो कपल ही ना, कपल लड़ाई जो भी हो रही है इनकी आपसी, है ना, बहस जो भी है, तो वो हो रही है ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर, है ना, है तो कपल ही, है ना। और उधर जो गुलाब सिंह है और चंपा है वो भी कपल है। वो आने वाली जिंदगी के लिए अपनी जो है सोच है, जो उनकी जो भी है, यहाँ पर सबके सामने ही डिस्कस करते हुए अपने हस्बैंड वाइफ की जो डिस्कशन होती है यही ऑन कैमरा ही वो बता देते हैं, है ना। मतलब दोनों का जो भी लड़ाई है, चाहे किसी का प्यार है तो कपल्स का ही, वो यहाँ पर इस समय फेमस हो रहा है। तो इनको जिन्होंने बिजनेस दिया, इन लोगों को जिन्होंने पहचान दी, उसको झूठी को पीछे छोड़ दिया। अब भैया ये झूठी जो एक दिन भी गैप नहीं करती थी अपने एपिसोड में, अब वो गैप करने लग गई हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है। तो मैंने एक सजेशन दी है झूठी को, यहाँ पर मोटू बिटिया को मॉर्निंग जाते हुए ब्रेकफास्ट करवाते हुए दिखाओ ना, तुम भी कपल हो, एक्चुअली में कपल हो तो कपल का ही रोल निभाओ ना, और यहाँ पर सबके सामने आओ ना। तो कपल के सामने आते ही आप लोगों के व्यूज जो हैं वो फिर से गेन होंगे। तो झूठी अभी कौन सी तिकड़म लड़ा रही है कि भैया सोचो, जब कपल के आपसी मतलब की वीडियोस जो हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो झगड़े फसाद के, चाहे वो प्यार के हैं, चाहे वो कोई मान मुनार के हैं, जहाँ किसी के घर में 2 से वो 3 होने जा रहे हैं, लेकिन कपल के एपिसोड जो हैं वो मतलब कि उनके व्यूज जो हैं वो गेन हो ही रहे हैं, है ना। तो हमेशा से हम लोग यही कहते आए हैं कि ये मनी माइंडेड फैमिली है, मनी माइंडेड फैमिली है ना। ये सब चीजें आपको पता ही है ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि झूठी जो कभी भी एक दिन का भी गैप नहीं करती थी, वो गैप करने लग गई है। उसकी क्या खास वजह है कि अगर आपको रेगुलर वो एपिसोड देगी तो उसकी कौन सी बात पकड़ी जाएगी? कहीं जो उसके व्यूअर्स कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो वाकई में अपनी प्रेगनेंसी झूठी छुपा रही है। और यहाँ पर मैंने उसके कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो उसमें ये था, किसी ने उसको लिखा है कि तुम हमेशा कहती रहती हो मैं वहां जाकर रहूंगी, मैं वहां जाकर रहूंगी, मैं वहां जाकर रहूंगी, कभी किसी जगह टिक कर तो रहो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी ने अभी यहाँ से जब शिफ्ट हुई है तो उसका कहना था कि अब उसका पक्का ठिकाना है, जब तक कि मोटू बिटिया की रिटायरमेंट नहीं हो जाती। मतलब 15-20 साल वो है, अब एक जगह टिक के ही रहने वाली है ना। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पर कि मेरे को भी कुछ ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। अभी ये झूठी के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब मेरे ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे एपिसोड के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगी। एक का कमेंट मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगी, है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर 100 लोग मेरी बात को एग्री करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 50 लोग उसको एग्री करें, है ना। पर मैं ये बात करूंगी, पहले मैं यहाँ पर गुलाब सिंह के ऊपर बात कर लूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे भी एक कमेंट ऐसा आया कि मेरी वाइटी फैमिली जो है, जैसा कि हम लोगों को सजेशन देती हैं, आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। तो उसी में किसी का कमेंट था कि डिम्पल दी, आप मुझे ये बताना कि अभी चंपा जो है इनके घर पर आएगी, अगर वो आकर कहे कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पर वो रहे तो साफ और साफ मना कर दे
कि अपने भाई को नहीं, गुलाब सिंह को मना कर दे कि तुम्हें मिलने नहीं जाना है अपनी बहन को फर्स्ट फ्लोर पे, अपनी माँ से नहीं मिलना है फर्स्ट फ्लोर पे। या फिर अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो मतलब ये कि घर में रहते हुए मना कर दिया जाए कि तुम्हें नहीं मिलना है उनसे, तो क्या ये सही होगा? अब शायद उन कमेंट्स वालों को भी रिप्लाई मिल रहा होगा मेरे एपिसोड के थ्रू, जो कह रहे हैं कि मैं एक लेडी हूँ, एक लेडी होने के बाद मैं पक्षपात कर रही हूँ, तो मतलब मिल रहा होगा उनको। अच्छा, अगर यही एक मेन जो है वो एपिसोड बनाए तो मेन जो है मतलब वो भी पक्षपात करेंगे अब दूसरे मेन के साथ में? आप बताएं, हमेशा औरत को ही मजबूर और लाचार और बेचारी यार यही लोग होते हैं जो बना देते हैं, खुद को पढ़े लिखे कहते हैं। जो एक तरफ तो लड़की बराबरी कर रही है, दूसरी तरफ बेचारी है, पक्षपात है। व्हाट इज दिस यार? तो फिर ये चीज है कि वो मना कर दे, जैसा कि पुत्र ने कहा कि मेरे को नन्नू के घर में फर्स्ट फ्लोर बना दिया जाए, मैं और मेरा बच्चा ऊपर ही रहे, लेकिन नीचे जो है मतलब वो नहीं जाएंगे, मतलब जहाँ फिर बाद में कि जैसा भी हो। भाई ये सब कुछ ऑन कैमरा और सोशल मीडिया पर ही हो रहा है, तो हम लोग भी, चाहे हम लोग लेडी हैं ठीक है, लेकिन हम एक माँ भी हैं, है ना, हम उसके नजरिए से भी सोचेंगे देखेंगे। ये तो नहीं, अब पुत्तन की मदर जो है तो उन्होंने तो सोचा नहीं उस टॉपिक पे, भाई जो उनकी बेटियां कर रही हैं। अब हम लोग जो सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है इतना गलत, उसके ऊपर अगर बात की जा रही है तो भैया तुम्हें क्यों चुल मच रही है? यही वर्ड उन्होंने यूज किया है ना। पढ़े लिखे हैं तो कुछ भी ऐसे मतलब कमेंट भी करेंगे तो लेम जोक जैसे ही करेंगे, है ना। तो ये जो आप बोलते हो ना, ये सब चीजें हमें भी पता है, ठीक है। और मैं ये चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि एक तो सभ्य भाषा जो है वो यूज की जाए। मैं मातृभाषा में बात करती हूँ, हिंदी में यहाँ पर, ठीक है। तो सभ्य भाषा ही यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में भी यूज की जाए तो ही बहुत अच्छे तरीके से मैं रिप्लाई दूंगी, अदरवाइज आप जा सकते हो। ये मैं साफ और साफ कहती हूँ। पहले नहीं कहती थी, लिख देती थी कमेंट सेक्शन में, लेकिन अब तो मैं साफ कहती हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, हैं तुम लिखने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते हो? लेडी लेडी लेडी, क्या लेडी? लेडी आज की इंडिपेंडेंट लेडी है वो, जिनके लिए आप बोल रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेडी है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब नहीं पता, उसकी डेफिनेशन नहीं उनको पता। अगर पता है तो एक्सप्लेन करें ना, एग्जाम्पल देकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो। बात करोगे जिस भाषा में, उस भाषा में बात करना जानते हैं। लेकिन अगर मैं फनी हो जाती हूँ, बातों को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलोगे, ठीक है। आपको मिर्ची लगी है, आपको वो चीजें नहीं पसंद आई, मतलब एक लेडी जो है वो अपने ही पति को, ठीक है, उसका जेंडर है वो पति मैन है, ठीक है, उसको वो एच बोल रही है, तो फिर वो खुद ही बताए ना, अपने कैरेक्टर पर खुद ही उंगलियां उठवाती है। यहाँ पर मैं कहती हूँ सबकी बहू बेटियों की इज्जत जो है वो बराबर है, सांझी होती है। कभी किसी की बहू बेटियों पर बात नहीं करनी चाहिए, उनकी इज्जत पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक वो बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप अपना घर जोड़कर चलो, अपने बड़ों को यहाँ पर गालियां मत दो सोशल मीडिया पर। और आप कह रहे हो कि आपको चुल क्या है? अब तुम बताओ तुम्हें क्या चुल है, क्या मिर्ची लड़ी है तुम्हें, कहाँ मिर्ची लग गई है तुम्हें, जो तुम कमेंट सेक्शन में इतना मतलब बोलने आए हो। इंग्लिश में कुछ भी बोलोगे, लेम जोक सुना दोगे, लेम कमेंट्स कर दोगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सभ्य हो गए, है ना, आप व्यवहारिक हो गए, आप फैमिली वाले हो गए, है ना। आपकी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि आपकी सोच क्या है। आप वो बेचारी लेडी हो जो आज की नारी होते हुए भी सबसे पीछे की लाइन में, कतार में सबसे पीछे खड़ी हो, लाइन में सब कतार में सबसे पीछे खड़ी हो। आज भी तुम वही हो, तुम्हारी सोच लेम है, ओके। तो ये उनको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल गया होगा जहां पर कि एक लेडी होने के बावजूद पुत्तन कह रही है कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर बनाकर दे दिया जाए, और नीचे जो भी रहना चाहती हैं लेडी, आंटी बोलती हैं वो, है ना, तो वो मतलब नीचे रहती रहे। तो मतलब यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में मेरे से गॉसिप करने आई हैं, तो वो भी शायद अपनी मदर को और फिर मदर इन लॉ को आंटी ही बुलाती होंगी, ओके। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्यों बोला जा रहा है यहाँ से कि आप सोशल मीडिया पर ये सब चीजें ना करें। यहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है इंडियंस यूट्यूबर को
आगे प्रमोट कर रहे हैं कि आपके थ्रू सोशल मीडिया पर एक अच्छा मैसेज अगर पब्लिक को मिल रहा है, आज की जनरेशन को मिल रहा है, आज के यूथ को मिल रहा है, तो भाई वो अभियान जो है चलाया वो बहुत अच्छा है। और सफाई अभियान के लिए भी बोला जाए कि अपने घरों में अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, चाहे फिर वो वैसे साफ सुथरा रखने की बात हो या फिर अपने दिमाग को साफ सफाई की जिनको जरूरत है उनको हमारे एपिसोड जरूर से देखना चाहिए, जो कि बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, बड़ों को गलत बोलते हैं, बड़ों को अनाथ आश्रम भेजने, अनाथ आश्रम कहने या वृद्धाश्रम भेजने की सोच रखते हैं। या फिर माता जी खुद ही चली गई थी, नन्नू के मॉम खुद ही चले गए थे, है ना। भाई जिस घर में इतने सब वो चीजें होती होंगी, जिन घर में सोच इतनी तंग सोच है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, है ना। चलो ये तो कमेंट पर भी बात हो गई, गुलाब सिंह पर भी बात हो गई, बहुत सारा उनको रिप्लाई भी मिल गया, ठीक है। और अब बारी आती है जहाँ पर नन्नू की भी। नन्नू ने यहाँ पर कल एक टाइटल उसका मैंने पढ़ा, उसका टाइटल पढ़ने के बाद मैंने उसका एपिसोड भी देखा, और नन्नू को 2 बार जो है मैंने अपने एपिसोड के थ्रू ही ये चीज समझाई थी, कही थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप ना बोलो, अगर किसी को एक बार ठोकर लग जाती है ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। वही बात है कि भाई सोशल मीडिया पर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं, आप कौन अच्छा इन्फ्लुएंस करता है कौन नहीं करता है, इन चीजों पर रिएक्शन भी होते हैं, रोस्ट वीडियो भी बनते हैं, सब चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि नन्नू को मैंने अपने वीडियो के थ्रू एक ये मैसेज दिया था कि देखिए बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करें, ताकि आपको बार बार सोशल मीडिया पर माफी ना मांगनी पड़े। अब नन्नू ने कल तीसरी बार फिर से माफी मांगी है ना। तो क्योंकि वो चीज जो है उनकी मदर को भी अच्छी नहीं लगी। एक उम्र होती है जब बचपना अच्छा लगता है, कहने को तो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, पर बच्चा तो ठीक है लेकिन इतना भी बच्चा सही नहीं है कि वो गलती करे और उसके बाद बार बार माफी मांगे। भाई बार बार माफी मांगना भी अच्छा नहीं होता, कहते ना चीजें वो जो है फिर हाजमे की हजम ही नहीं होती, मतलब नेक्स्ट गलती के लिए फिर से बंदा रेडी है, इसलिए बार बार माफी ना मांगनी पड़े, इसलिए वो चीजें वो हरकतें करो ही ना। और वहां पर मैंने जो टाइटल के लिए अब जहां पर बात करने वाली वो ये कि लो जी तुम्हारा कर दिया शराब। नो डाउट जहां पर नन्नू को बहुत गुस्सा आया होगा, किसी ने उसको ऐसा कमेंट किया है, जैसा अभी मैंने क्लियर किया, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया उन पर, लेकिन मैंने यहाँ पर वो चीजें क्लियर की हैं कि जो एक लेडी को पीछे खींचना चाह रही है, वो लेडी इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की उनको डेफिनेशन नहीं पता, उनको मतलब ना तो वो एक्सप्लेन कर पाती हैं इंडिपेंडेंट होना कहते किसको है ना। इसलिए मैंने वो चीजें उनको क्लियर करी कि मैंने ये भी बोला कि रोस्ट वीडियो, सजेशन वीडियो और इवन सजेशन वीडियो, रोस्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो, सजेशन वीडियो होते क्या हैं और कैसे होते हैं, पहले इसके बारे में आप समझें। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि मैंने नन्नू के लिए और उस कमेंट सेक्शन वाली के लिए मैंने जहां पर बोला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके जी, तो मैं ये बता रही थी, मैंने उनको बोला कि आप पहले इसके बारे में जान लो, फिर यहाँ से मेरे साथ बात करना, अब आप जा सकते हो, ये मेरा कमेंट था। ओके, तो आगे नेक्स्ट जो है उनका कहना है कि वो इसके बारे में मेरे से ज्यादा जानती है कि रोस्ट वीडियो जो है वो क्या होते हैं और बाकी वीडियोस क्या होते हैं, उनके बारे में मेरे से वो ज्यादा जानती है। बहन जी अगर आप ज्यादा जानते हो तो फिर मैंने एक क्लास में वर्ड लिखा था कि आप जा सकते हो, मैंने नेक्स्ट जो है आपसे ये नहीं मांगा था कि आप एक और रिप्लाई में मुझे वो बता दो। फिर अब अगर आप आए ही हो, अगर आज मेरा एपिसोड देखते ही हो, तो मैं बहन जी आपसे ये कहना चाहूंगी नन्नू के बीच में ही टॉपिक को रोकते हुए कि अभी का जो मेरा वीडियो है वो देखकर आप मुझे ये बताना कि क्या ये सही था कि एक मदर को ये कह देना कि आप जो है वो मतलब हम ऊपर रहें, आप मतलब नीचे रहो, जिनके साथ भी आपको रहना, लेकिन हमें बस अपनी जिंदगी जीने दो और हमें जो है अपना टाइम स्पेंड करने दो। अब टाइम स्पेंड किसके साथ किया था? जो चिंटू आया। टाइम स्पेंड किसके साथ किया था? क्वालिटी टाइम स्पेंड किसके साथ किया था? जो चिंटू आया। एच के साथ रहे हो, है ना, डैश डैश डैश, है ना, डॉट 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 ऐसा बोलती हैं पुत्तन। क्या वो इंडिपेंडेंट लड़की सही है? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दा कि लड़की लड़की लड़की
लड़कियों को इतना बेचारा क्यों, है ना। तो अब बात फिर कंटिन्यू करते हैं नन्नू के ऊपर ही। नन्नू के ऊपर मैं ये बता रही थी कि उसका कमेंट सेक्शन नहीं, सॉरी, उसका जो टाइटल था कि लो जी अब कर दिया तुम्हारा श्राद्ध, है ना। गुस्सा आया उस कमेंट को लेकर। आप एपिसोड में वो चीजें क्लियर कर रहे थे, लेकिन वो टाइटल रखना सही नहीं था। मैं यहाँ से बता रही हूँ कि तुम्हारे श्राद्ध के लिए एक रोटी रख दी, ये कहना भी सही नहीं था। जिसकी जैसी सोच है उसने अपनी सोच के तहत ही वो कमेंट लिखा। आप उसको बड़े वाला रिप्लाई देते और डिलीट कर देते, नहीं तो ब्लॉक करते, क्योंकि यहाँ पर नन्नू जो सिंसियर होकर उसने 2-3 ऐसे एपिसोड बनाए हैं जिसमें कि रिप्लाई दिया है उसने पुत्तन को, जो कि बहुत ही अच्छे सुलझे दिमाग वाले इंसान जैसे उसने बनाए हैं, जिसमें कि मैच्योरिटी नजर आई थी, जहां पर लगा था कि ये पर्सन जो है काफी मैच्योर है। बहुत ही मैच्योर बातें करी थी नन्नू ने, और बहुत ही सुलझा इंसान लगने के साथ साथ नॉलेज वाले भी लगे नन्नू, ओके। लेकिन कल वाला वो एपिसोड देखकर मुझे फिर से वही लगा कि नन्नू जो है मतलब ये सही नहीं है। आपके मदर को भी लगा कि ये सही नहीं है और मुझे भी लगा ये सही नहीं है। ये रिप्लाई देना सही तरीका नहीं था, है ना जी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। लेकिन यहाँ पर मनी माइंडेड सब लोग हैं, लेकिन ये फैमिली कुछ ज्यादा ही है कि अपने रिश्तों को बदनाम करके मनी कमाती है और बाकी जो है कुछ अच्छा दिखाकर कमाना चाहते हैं। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।